किसी ने नाक पे मुक्का मार दिया, तुरंत हाथ एक्टिव होता है उसको दबाने के लिए, बराबर। पैर में कांटा लग जाए तो तुरंत हाथ एक्टिव होता है कांटे को निकालने के लिए। उसके दर्द में सहभागी बनता है जीभ, मुंह से चीख निकल जाती है, आंख से आंसू निकलने लगते हैं और पीड़ा मन महसूस करता है। समझ में आया? देखा जाए तो शरीर का पैर अलग अंग है, हाथ अलग अलग अंग है, आंख अलग अंग है और जीभ अलग अंग है। पर जैसे ही वो कांटा पैर में लगा या नाक को मुक्का लगा तो मुंह से चीख निकलती है, आंख से आंसू निकलते हैं, हाथ उसको बचाने में एक्टिव होता है और मन वो दर्द को महसूस करता है। क्यों? कि भले ही अलग अलग अंग हो पर एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। अगर हमारा जीवन के साथ अगर शासन अभिन्न अंग से जुड़ा हुआ होता है ना, चाहे आप कोई भी गज के कोई भी संप्रदाय के हो, पर शासन हमारा अंग है और शासन पे कभी भी आंच आए तो कोई भी गज या संप्रदाय का कोई भी हो वो कूद पड़े मेरे शासन को बचाने के लिए, तब मानना कि शासन को हमने अभिन्न अंग माना। आपको पता है शासन की जब बात निकलती है ना तो शासन के कुछ पन्ने ऐसे भी है जो सुवर्ण पृष्ठ में अंकित किए जाए। ऐसे ऐतिहासिक घटनाएं याद करके लगता है कि शासन कितना वैभवशाली था, कितना प्रभावशाली था, कितना अपना मस्तक एक गर्व से ऊंचा हो जाए, छाती गजगज फूलने लगे, रोम रोम नाचने लगे। ऐसा एक भव्य इतिहास यह शासन ने देखा। पर यह शासन ने उस पन्ने को जब जरा पलटोगे ना, ऐतिहासिक सुवर्ण पृष्ठ को, तो पन्ना पीछे खून से भी लथपथा है, पूरा खून से लथपथ वो पन्ना है। आगे से सुवर्ण पृष्ठ दिखने वाला ऐसा इतिहास कहीं ऐसा नहीं है कि उसने भी खून देना पड़े या खून से एकदम लिप्त पन्ना नहीं हो, ऐसा नहीं है। वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहब, आपने नाम सुना है क्या? किसी ने देखा है क्या? यहाँ पे वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहब का चातुर्मास गुजरानवाला में 1947 14वीं अगस्त के दिन पाकिस्तान को रात को 12 बजे आज़ादी मिली, बराबर। और ठीक 15 अगस्त रात को 12 बजे 1947 के दिन भारत को आज़ादी मिली। पार्टीशन के उस समय का दौर और जो धमाल चली, असामाजिक तत्वों ने अटैक करना शुरू कर दिया, बंदूकों से, हैंड ग्रेनेड से, जहां देखा वहां बॉम्ब मारा, गोलीबार शुरू कर दिया। पाकिस्तान में बसे हुए जैनों को रहना मुश्किल हो गया और जो गुजरान वाला एरिया था जो पंजाब का था वो पाकिस्तान में चला गया। और आचार्य भगवंत को उस समय पूरे दंग में, पूरी ऐसी परिस्थिति में प्रदूषण निपटाए। भादरवा सुद 8 दिनांक 22/9/1947 के दिन वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज वहां से विहार किया। भारत से व्यवस्था देने की बात हुई कि आप हवाई जहाज में आ जाइए, पर आचार्य भगवान ने बोला ऐसे तो मैं नहीं आऊंगा, आऊंगा तो किसी और कम पाप या कम आचरण में ज्यादा दोष ना लगे, ऐसे कोई साधन में आऊंगा, बाकी ऐसे तो मैं नहीं आऊंगा। और मना कर दिया। 3 ट्रकें लाए, एक ट्रक में जिन प्रतिमाएं भरी। आचार्य भगवान ने खुल के बोल दिया था, आपके गहने रह जाए तो छोड़ देना, आपके मकान रह जाए तो छोड़ देना, आपकी जमीन जायदाद रह जाए तो छोड़ देना, पर जिन प्रतिमा लेना मत भूलना। ये जिन प्रतिमा और जिन आगम यही इस काल में तरने के 2 बड़े साधन है, 2 बड़े उपाय है। इसका नाश हो जाएगा तो शासन का नाश हो जाएगा। और सही में गुजरानवाला और पाकिस्तान में बसते उस समय के धनाढ्य जैनों ने अपनी जमीन जायदाद और गहने को छोड़कर साथ में पेरे कपड़े जिन प्रतिमा को लेना शुरू करा। एक ट्रक में जिन प्रतिमा, एक ट्रक में साधु और साध्वी जी महाराज, और एक ट्रक में एक साध्वी जी महाराज और श्राविका, और एक ट्रक में श्रावक और महात्मा। अचानक से आश्चर्य की बात यह है, ट्रक को रवाना करी जा रही है, आप जाइए हम आएंगे, आप जाइए हम आएंगे। सबसे लास्ट में निकले आचार्य भगवंत विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज। किसी ने पूछा, साहिब जी आप तो हमारी शासन की धरोहर हो, आपकी पहली सुरक्षा होनी चाहिए। वो बोलता है मेरे होते कोई पीछे छूट जाए ये मुझे कतई मंजूर नहीं है। मैं अपने श्रावक और अपने प्रतिमाओं को, कि अपने श्राविका को, कि अपने साधु को, कि साध्वी को पीछे छोड़ के नहीं जा सकता। एक छोटी बच्ची पीछे छूट गई, उसके लिए आचार्य भगवान खुद खड़े रहे।
बच्ची को लाई गई, ट्रक में बिठाई। अब ये ट्रकें निकली है गोली मार के साथ, धार धार धार, चारे बाजू गोलीबार। गुंडा तत्व, असामाजिक तत्व कभी भी अटैक करे। उस बीच ये ट्रक निकलती जा रही है, निकलती जा रही है। अचानक सामने 100 जैसे असामाजिक तत्वों नंगी तलवार लेके, हाथ में बम लेके और बंदूक लेके खड़े हैं। ट्रक को रोक दिया गया। आचार्य भगवान ने बोला कोई घबराना मत, सब नवकार मंत्र का जाप करो। वहां से मिलिट्रियों की गाड़ी आगे पीछे हो रही थी, सबको रोकने की कोशिश करी, सबको हाथ दिया, किसी ने रोका नहीं। आचार्य भगवान खुद नीचे होके हाथ देके खड़ा रख रहे, क्योंकि सबकी जवाबदारी लेके निकले थे। जान हथेली में लेके निकले थे, खुद की नहीं, संघ की, संघ के साधु साध्वियों, श्रावक श्राविका की, खुद की जान की परवाह उनको बिल्कुल नहीं थी। और उस समय एक गाड़ी, पंजाब मिलिट्री का कोई ऑफिसर था, अपनी पत्नी के साथ जा रहा था। उस पत्नी की जैन साधु भगवान पे नजर पड़ी, उसने बोला रोको। फिर आचार्य भगवान को पूछा आप यहाँ ऐसी स्थिति में? उन्होंने पूरी बात बीती सुनाई कि ऐसा ऐसा है और हम निकल रहे हैं, तो कोई हमको सहारा नहीं दे रहा है, आप चिंता मत करिए। और उस बहन ने, अब उस पत्नी ने अपने पति को बोला कि कोई भी हालत में ये संतों का बचाना अपनी पहली फर्ज है। और उस समय पत्नी के कहने पे पंजाब के उस समय का कोई ऑफिसर मिलिट्री आजू बाजू अपनी मिलिट्री की गाड़ियां जमाई, बीच में 3 ट्रक, और पूरी सुरक्षा के साथ क्रॉस फायरिंग के साथ फायरिंग करते गए। गुंडा तत्व, असामाजिक तत्व हटते गए और इस तरह से उनको वहां पे पंजाब में एकदम सेफली लाया गया और सेफली वो आए। ऐसे आचार्य भगवंत आज हमारी नजर से ओझल है। आपको पता है जब शासन सम्राट नेमिश्वरेश्वर जी महाराज, उस समय के गितार्थ गुरु भगवंत, चातुर्मास पूर्ण होने के बाद वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज ने एक पत्र लिखा कि मैं ट्रक में आया हूं, उसका प्रायश्चित दीजिए साहेब जी, परिस्थिति वश मुझे वाहन का उपयोग करना पड़ा है। तब आप मानोगे नहीं, नेमिश्वरेश्वर जी महाराज ने पत्र में लिखा, आपने शासन सेवा का कार्य किया है, आपने शासन को बचाने का कार्य किया है, ये कोई दोष नहीं है, इसका कोई प्रायश्चित नहीं है, प्रायश्चित नहीं दिया। ऐसे आचार्य भगवंत यहां से गुजर गए और हमारी आंख से ओझल हो गए। हमको तो क्या, हमारे गुरु ही दिखते हैं ना, हमारे गुरु सबसे महान, बराबर, हमारे गुरु ही सबसे महान, बाकी सब पानी कम चाय है, बाकी सब आपको लगता है कि इनमें कोई दम नहीं है। ऐसा नहीं है, किसी एक समुदाय ने यह शासन को नहीं बचाया, सभी समुदाय के साधुओं ने, सभी समुदाय के आचार्य भगवंतों ने जान पर खेल कर शासन की सुरक्षा करी है। 1300 साल पहले का इतिहास मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आपने किसी ने ना सुना हो। 1300 साल की एक सदी ऐसी भी गई कि एक दिन में 50,000 साधुओं को मार दिया गया, 5 लाख श्रावकों को मार दिया गया। यहां के कुछ ऐसे अपने धर्म के विरोधी लोगों ने तलवार की नोक पे, बोल हमारा धर्म का स्वीकार कर रहा है कि नहीं, मैं तो तेरी डोक उड़ा दूं। उसने बोला मरना पसंद करूंगा, पर मैं आपका धर्म का मैं परिवर्तन नहीं करूंगा, मेरे धर्म पे मैं मरना पसंद करूंगा, मेरी चाहे डोक उड़ जाए, मेरा परिवार खत्म हो जाए। इस स्तर पे तलवार के जोर पे 5 लाख श्रावकों को मार दिया गया। और साधुओं को तो पकड़ पकड़ के मद्रास और मदुराई के बीच में ठेर ठेर सूलियां बनाई, लकड़ी की सूलियां नोकीली, और वो साधुओं को लाया गया पकड़ पकड़ के। सैनिकों ने बोला क्या करना है, सूली पे चढ़ना है या हमारा धर्म का स्वीकार करना है? उनने बोला मरना पसंद करूंगा, मर जाऊंगा, चाहे कितनी भी दर्दनाक आप मौत दे दीजिए, पर फिर भी मैं मेरे शासन को और मेरे धर्म को मैं छोड़ूंगा नहीं। धर्म परिवर्तन करने के लिए इनकार करने पे उनको क्या सजा मिली मालूम है? 2 सैनिक उनके पांव से पकड़ते और वो नोकीली सूली उनके गुदाम मार्ग में खाच के खोपते और मुंह और सिर के भाग से वो दूसरा नोकीला भाग निकलता, 2 टुकड़े किए जाते। एक दिन में 50,000 साधुओं को मार दिया गया। अब ये इतिहास अगर आप जानते हो तो याद रखना कि कभी शासन की हिलना के कारण बन गए, शासन की रक्षा के लिए अगर आप चुप रह गए, मेरा क्या जाता है, जिसका जो होगा देख लेगा, ये भावना अगर आपने मन में रख ली ना, तो मेरे को लगता है कि वो सब साधु स्वर्ग में जाके रो रहे होंगे कि किन कम भक्तों के लिए हम मर गए, किन नालायकों नीच लोगों के लिए हम मर गए, कि जिनने शासन की सुरक्षा के लिए कंबल ओढ़कर सो रहे, कि कोई भी परवाह नहीं है, लापरवाह बेदरकार बन के मजे से जी रहे, शासन का जो होवे हो, मेरा क्या जाता है। मेरे गुरु महान, मेरा समुदाय महान,
मेरे समुदाय पे आंच आएगी, मेरे गुरु पे आंच आएगी, तब जाके मैं लड़ूंगा। मेरे शासन पे आए, मेरे महावीर पे आए, मेरे धर्म पे आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी ये मदुराई और मद्रास के बीच में साल में एक ऐसा त्योहार मनाया जाता है और सूली पे हल्दी लगाई जाती है, सूली की आरती उतारी जाती है। उस सूली को एक विजय के रूप में देखा जाता है कि इसके जोर पर हमने अपना धर्म का वर्चस्व जमाया था। यह इतिहास हम भूल गए। हमने वाली मात्र सुवर्ण पृष्ठ पड़ा पर यह लुई से खून से लिप्त ऐसा इतिहास हमारे नजर से ओझल हो गया। और आगे बताता हूं मैं आपको, जलियांवाला बाग का नाम सुना है आपने? ये इतिहास आपको पता है, जलियांवाला से भी खतरनाक, जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ उससे भी भयानक, हमारे रोम रोम को हम ध्रुजा दे, हमारी आत्मा में कंपारी छोड़ दे, ऐसा इतिहास उस गोवा के अंदर। आज भी आप गूगल के सर्च में जाना या गोवा में घूमने गए ना, तब गोवा में आज भी कहीं ना कहीं खंडोरों में जैन मंदिर आज भी मिलते हैं, उनके अवशेष मिलते हैं। मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं, मेरे पास फोटोग्राफ्स है, आप देखो तो हमको लगे कि गोवा में कहीं ना कहीं जैनों का बहुत बड़ा वर्चस्व रहा होगा। आपको पता है वहां पे राजा कुमुद नाम का राजा, अत्यंत भद्रिक परिणामी भोला भाला राजा, और पोप ने रोमन से एक पादरी को भेजा, 25,000 जैनों के परिवार बसते थे। कितने? और राजा भी जैन, चुस्त जैन। पादरी ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया, राजा को मित्रता बनाई, राजा से संबंध बनाया, राजा से फ्रेंडशिप करी, दिन प्रतिदिन राजा को कन्वर्ट करने की कोशिश करना शुरू कर दिया। उस पादरी ने कोशिश करने में हर जगह पर नाकाम रहा। राजा ने हर बार बोला कि देखो, आप अपना धर्म पे आस्था रखो, मैं मेरी धर्म पे आस्था रखता हूं, अपने दोस्ती के बीच में धर्म की बात मत लाइए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्ती अलग बात है और धर्म अलग बात है। पादरी ने बोला कि सीधी उंगली से घी निकलेगा नहीं, अब टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़ेगा। और आखिरी ब्रह्मास्त्र उसने अपनी माया का, अपने प्रपंच का ऐसा ब्रह्मास्त्र लगाया। एक दिन आके बोलता है कि राजन, मुझे जैन बनना है। क्या बनना है? जैन धर्म का अंगीकार करना है। मैं आपके धर्म से बहुत प्रभावित हूं, मुझे लगता है कि सही में जैन धर्म ही सर्वोपरि है, मुझे लगता है कि जैन धर्म ही अपनाने जैसा है, मैं तो बहुत गलत धर्म में फंस गया। पर एक शर्त है, आपके सारे के सारे बिरादर के लोगों को बुलाना, सारी के सारी बिरादरी के सामने मैं अनाउंस करूंगा कि आज से मैं जैन धर्म का स्वीकार करता हूं। राजा फंस गया, माया जाल में फंस गया। राजा ने अनाउंस किया और पूरी तादाद खड़ी हो गई, 25,000 परिवार एक बड़े मैदान में इकट्ठे हुए। स्टेज पे राजा ने अनाउंसमेंट किया कि ये मेरे मित्र अपने धर्म में आना चाहते हैं, और हमारा धर्म किसी जोर जबरदस्ती पे किसी को धर्मी नहीं बनाता, अपनी भावना से, अपनी समझदारी से अगर कोई धर्म अपनाता है तो उसका इनकार भी नहीं करता, उसका स्वागत करता है। और पादरी ने जैसे ही उनके कान में बोला कि राजन, अगर आपको अब आप क्रिश्चियन धर्म का स्वीकार नहीं करोगे तो आप देख सकते हो कि कोने में हर जगह पर तोपे लगा दिए, बंदूकधारी सारी सैनिक की पूरी सेना लगा दी है। अब आपको क्या करना है, आप सोच लीजिए। मेरे को जैन धर्म स्वीकार नहीं करना है, पर आपको क्रिश्चियन धर्म का स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं करोगे सबको भून डालेंगे, सबको खत्म कर देंगे, एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। राजन ने यूं करके देखा तो लगा कि चारे बाजू से तोप आ गई, चारे बाजू से बंदूकधारी सैनिक आ गए, एक भी बचने का अनुसार अब लगा नहीं। अब आश्चर्य लगेगा, राजन ने वहां पे माइक से अनाउंस किया, अब आपके पास दो ऑप्शन है, धर्म परिवर्तन करना है या जान देनी है। मैं तो फंसा हूं, पर मेरे को एक बात का अफसोस है कि मैंने आपको सबको भी फंसा दिया। शायद इसकी माया जाल में मैं नहीं फंसता तो शायद मैं ही जाता, आप बच जाते, पर अब अपने सब फंस गए। अब अपने पास दो चॉइस है, या धर्म या मौत, या प्राण या जीन शासन, बोलो क्या चाहिए आपको। और 25,000 परिवार का बच्चा उस समय बोल उठा, मरना पसंद करेंगे पर धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। और चारे बाजू से तोप के गोले छूटे, बंदूक की गोलियां छूटी धनाधन, और 25,000 लोगों को मार दिया गया, पर एक ने भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन नहीं किया। समझ में आ रहा है आपको? कभी कभी जब आप रात्रि भोजन करते हो ना, उस रात्रि भोजन पे इस निवाले पे वो खून देखना, वो महापुरुषों का, कि इस पे बलिदान का खून लगा हुआ है।
जब भी आप अभक्ष्य पदार्थ खाते हो ना, 2-4 दिन खा लिया तो क्या फर्क पड़ता है, तब उस पे खून देखना कि उसमें हमारे महापुरुष का खून लगा हुआ है। कभी कभी आपके शादियों में रात्रि भोजन जब आप करवाते हो ना, तब आप उसके मेनू में देखना कहीं हमारे महापुरुषों का बलिदान तो इसमें खून नहीं है ना। अगर आपको खून दिखेगा तो 100% आपको रात्रि भोजन करने का, अभक्ष्य पदार्थ का सेवन करने का, शासन के प्रति लापरवाह होने का आपको मन नहीं होगा। एक छोटा सा सवाल पूछूं मैं आपको आज। सबसे 1857 से स्वातंत्र्य संग्राम चल रहा है, बराबर? आपको पढ़ाई में आता है 1857 सन, ईस्वी सन 1857। सबसे पहली फांसी किसको मिली मुझे बताइए आज। सबसे पहली फांसी, आपने पेशवा का नाम सुना, तात्या टोपे का नाम सुना, रानी लक्ष्मीबाई का भी नाम सुना है ना आपने, बराबर? उस समय के ये फ्रीडम फाइटर थे और अंग्रेजों के सामने लड़ रहे थे। और उस समय एक इस्लाम धर्म का, मुस्लिम धर्म का भी बादशाह था, बराबर? और वो भी इसमें फ्रीडम फाइटर में जुड़ा हुआ था, फ्रीडम फाइटर में जुड़ा हुआ था। यह सबके सब नाम हमको पता है, यह सबके सब हमको पहचानते। आपको पता है सबसे पहली फांसी 1857 के स्वातंत्र्य संग्राम में पेशवा तात्या टोपे और बादशाह शाह बहादुर शाह जफर, उसको आर्थिक संकट आने की वजह से लाला हुक्मी चंद जी करके जैन श्रेष्ठी थे, और उसको जब आर्थिक संकट आया और स्वातंत्र्य संग्राम में लड़ने के लिए पैसे की जरूरत पड़ी, तब ये लाला हुक्मी चंद जी ने क्या किया, अपनी 3000 एकड़ जमीन उसको भेंट कर दी, इसको बेचकर और पैसा अर्जन कर और आपने स्वातंत्र्य संग्राम आप आगे बढ़ाइए। और इस गुने में अंग्रेजों ने उनको सबसे पहली फांसी 19 तारीख जनवरी का महीना 1858 में ये फांसी दे दी। अब दूसरा, ठीक 5 महीने बाद तारीख 22 दिनांक 22/6/1858 में अमरचंद भाटिया, रानी लक्ष्मीबाई पूरे सैनिकों को वेतन समझते हो आप? वेतन मतलब क्या? सैलरी नहीं देने की वजह से आर्थिक संकट आ गया। हमारे राजस्थान बीकानेर वहां का मूल निवासी अमरचंद भाटिया जैन और ग्वालियर का कोषाध्यक्ष, राज्य का कोषाध्यक्ष, और जब उसको पता चला कि रानी लक्ष्मीबाई का सैन्य टूटने के कगार पे है, सैनिकों का मनोबल टूट गया कि वेतन मिल नहीं रहा है, तो हम क्या करें, हमारा बीवी बच्चे भूखे मर रहे, हम देश के लिए लड़ रहे, पर बीवी बच्चे को मार के तो नहीं लड़ सकते ना। रानी लक्ष्मीबाई के लिए बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न आके खड़ा हुआ, अगर ये सैनिक बिखर जाएंगे तो हम ये अंग्रेजों के सामने कैसे लड़ पाएंगे। और उस समय अमरचंद भाटिया ने ग्वालियर स्टेट का पूरा जो राज भंडार था पैसों का, वो खुला छोड़ दिया और पूरा दे दिया, इतना दिया 12 साल तक न खुटे उतना वेतन अमरचंद भाटिया ने दे दिया। अंग्रेजों को पता चला, कोर्ट पे हाजिर किया और बोला कि तुमने देशद्रोह किया है, तुमने देश के साथ गद्दारी की है। मैंने देशद्रोह नहीं किया, मैंने तो देश की भक्ति करी है। एक ये ग्वालियर स्टेट पे हमारा अधिकार है, आपको हमने बिना पूछे राज्य का पूरा पैसा, पूरे जवेरात, पूरा खजाना आप कैसे दे सकते हो रानी लक्ष्मीबाई को? मैंने मेरे मालिक को दिया है, वो हमारी मालिक है, वो हमारी सरकार है, और जिसको देने में कौन सा देशद्रोह? और मैंने तो जो किया है मैंने देशभक्ति की है। अच्छा, अभी भी माफी मांग लो, नहीं तो आपको छोड़ दिया जाएगा, तो फांसी दी जाएगी। माफी तो नहीं मांगूंगा। और दूसरे दिन क्या किया अंग्रेजों ने मालूम है? मैदान में अमरचंद भाटिया को बांध दिया गया, उसका 16 साल का बेटा उसको लाया गया, तोप होती है तोप, उसका नालचा होता है, उसमें उसका सिर फंसा दिया गया। बोल माफी मांग, नहीं तो इसको भी भून डालेंगे। तब वो सिर अंदर जब फंसा दिया ना, वहां से बोलता है, पप्पा, पिताजी, अगर आपने माफी मांग ली तो कुत्ते का बच्चा, और नहीं मांगी तो शेर का बच्चा मानूंगा मैं। अमरचंद भाटिया हिल गए थे, पता चल गया बेटे को, और देखते ही देखते बाप के सामने 16 साल के बेटे को तोप के साथ उड़ा दिया, फुरचे उड़ गए। और अमरचंद भाटिया को भी उसी दिन 22 तारीख को फांसी दे दी गई। क्या ये आपको पता है? जगरू सा पता था, हमारे देश को बचाने के लिए भी ये श्रावकों ने बलिदान देने में पीछे नहीं हटे। आज ये आप वरघोड़े निकालते हो,
आज हमारा सामैया करते हो, आज हम जिन शासन का झंडा लेके ये बीच रोड पर निकलते हैं, ये स्वातंत्र्य अगर हमको मिला हो तो किसने दिया? ये श्रावकों ने दिया इस देश को आजाद करने के लिए। आश्चर्य की बात बताऊं, लाला हुक्मी चंद और अमरचंद भाटिया दोनों तपा गच्छ के उस समय बहुत गिने चुने साधु थे पूरे भारत में। साधुओं की तादाद बहुत कम थी, 18 साधु भी बड़ी मुश्किल से थे। ये दोनों मणि विजय जी महाराज उस समय के, जिसमें 80% से ज्यादा समुदाय उनके परंपरा में आते, मणि विजय जी महाराज के पास दीक्षा लेने गए थे। कुछ दिन महीने उनके साथ ट्रेनिंग में रहे ना, मणि विजय ने बोला आपकी योग्यता, आपकी पात्रता दीक्षा लेने के लिए नहीं है, आपकी पात्रता और आपकी योग्यता देश की सेवा के लिए है। आपको मैं दीक्षा नहीं दूंगा, जाओ देश सेवा करो। एक मणि विजय जी महाराज को अगर 2 साधु मिल जाते तो युवान साधु मिलते कि नहीं? उनका समुदाय बढ़ता कि नहीं? उनका शिष्य परिवार बढ़ता कि नहीं? बराबर, सही बात है कि गलत बात है? पर फिर भी नहीं, देश सेवा के लिए भेजा और देश सेवा के लिए वो निकल गए। ऐसे जिन शासन फॉर सेक्रीफाइस, जिन शासन के लिए सेक्रीफाइस करने वाले, देश के लिए सेक्रीफाइस करने वाले, बराबर, ऐसे महापुरुष हो गए।